सौरभ भाई, ये मानते हुए कि घुसपैठिया एक गंभीर समस्या है और उनका कोई हक नहीं, हमारे संसाधनों पर उनका कतई कोई हक नहीं होना चाहिए, उनको वहां भेज देना चाहिए। तो भेज देना चाहिए तो आंकड़ा तो होना चाहिए सरकार के पास कि नहीं होना चाहिए। ये अगर घुसपैठ जारी है तो जिम्मेदारी किसकी है? किसकी जिम्मेदारी? घुसपैठ जारी तो किसकी जिम्मेदारी? संदीप जी, घुसपैठियों की समस्या देश के सामने जिस तरह से है, विकराल है। ये बिल्कुल आप सही कहे कि उसकी जिम्मेदारी और किसकी जवाबदेही है, इस पर मैं आता हूं। लेकिन उसके पहले, घुसपैठियों की समस्या क्या 10 साल से है? क्या ये एनडीए सरकार के समय से है? पढ़ाने लगे इतिहास का पाठ। घुसपैठियों की समस्या इतिहास का आजादी के साथ लगे। नहीं, बिल्कुल इतिहास नहीं। वर्तमान में आप कभी वर्तमान में जी, आपको सुनने के बाद जवाब दे ही नहीं सकते। आंकड़ा तो बता सकती है सरकार। आपको 10 साल में आंकड़ा तो जुटा लेते। ठीक है, सब कुछ जवाहरलाल नेहरू ने किया, सब कुछ इंदिरा गांधी ने देश का भट्टा बिठा दिया। 10 साल 11 साल मैं जा ही नहीं रहा हूं जवाहरलाल नेहरू पर, मैं जा ही नहीं रहा हूं। सुन तो लीजिए, सवाल का जवाब दे दीजिए ना। 11 साल जा ही नहीं रहा हूं। घुसपैठियों का आंकड़ा नहीं जुटा पाए। देखिए संदीप जी, सवाल ही नहीं है ये तो आंकड़ा जुटाने का और देने का। बात समझने की कोशिश करें। जो गृह मंत्री जी कर रहे हैं और जो देश के सामने बड़ी चुनौती है, उस बात को, अरे देश ही नहीं रहेगा तो ये रहेंगे कहां? आंकड़ा ही विपक्षी नहीं जुटाएंगे, ये तो अंधेरा हो रहा है। इसको बेच डालेंगे। 56 इंच की सरकार है, लोगों की पहचान नहीं हो पा रही है। कपड़े देखकर पहचान लिए जाते हैं लोग, कागजों से नहीं पहचान हो रही। फिर आप वहीं जा रहे हैं संदीप जी, फिर आप वही कहां जा रहा हूं बताइए ना, कहां जा रहे हैं? मैं कहां ले जाना चाहता हूं? मैं वहां आपके हिसाब से थोड़ा चर्चा चलेगी। सवाल मैं पूछ रहा हूं ना, सवाल का जवाब दे दीजिए। नहीं, मेरे हिसाब से मत। 2 मिनट हो गए। आपने ये आंकड़ा, सवाल का जवाब, ये आंकड़ा कौन, आंकड़ा जारी करने की जिम्मेदारी किसकी है? आंकड़ा होना चाहिए ना, हमें पता होना चाहिए कितने। देखिए संदीप जी, पश्चिम बंगाल में मैं बता रहा हूं संदीप जी, राज्य सरकारें क्या कर रही हैं, कहां कहां राज्य सरकारें रही हैं, जहां जहां इनकी राज्य सरकारें रही हैं, हाथ पकड़ पकड़ कर घुसपैठियों को मतदाता पत्र बनवा रहे हैं, राशन कार्ड बनवा रहे हैं, और सरकार करने दे रही है, केंद्र सरकार करने दे रही है। घुसपैठिया कहां से आ रहे हैं? केंद्र सरकार करने दे रही है। केंद्र सरकार की सीमाएं हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार लोकतंत्र की मरने के पर मातम बना रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी वोट बैंक बना रही है। समझ लिया गंभीर सवाल खड़ा कर रहा हूं। अरे भाई, गंभीर सवाल खड़ा कर रहा हूं। अरे भाई, आपका आरोप फेस वैल्यू पर ले रहा हूं। सुन तो लीजिए, आप सुनिए संदीप जी। अरे मेरी बात सुन लीजिए। मान लिया, सुनिए इस बात को, वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रही है ममता बनर्जी। अरे मान लिया, आप उसको कई बार थोड़ा मनवाओगे। मान लिया मैंने ना, मान लिया। तो ये वोट बैंक पॉलिटिक्स नीतीश कुमार भी कर रहे हैं 20 साल से। वो तो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, 17 साल उसमें डबल इंजन सरकार है। बिहार में तो एसआईआर करवाया, घुसपैठियों की पहचान होनी थी। ये नीतीश कुमार भी वोट बैंक बना रहे हैं क्या? इसका जवाब दे दीजिए ना प्लीज। देखिए संदीप जी, हाँ बिल्कुल जवाब देता। देखिए संदीप जी, बिहार विकास की तरफ बढ़ता हुआ बस अब बिहार का पाठ पढ़ा। अरे बिहार में घुसपैठिए हैं कि नहीं है? बिहार नहीं, विकास की नहीं, जो सच्चाई हुआ बता रहा हूं। लेकिन बिहार का सीमांचल देखिए, तो उसका आंकड़ा क्यों नहीं पता? तक रहा है 20 साल से आपकी सरकार, या अगर एग्जैक्ट फिगर दूं 17 साल से डबल इंजन सरकार। आंकड़ा आएगा। अच्छा आएगा, 20 साल में नहीं आया, अगले 20 साल में आ जाएगा। आंकड़ा भी है सारी चीजों का। नहीं, कहां है आंकड़ा? लोकतंत्र, हाँ मैं बता रहा हूं ना, बिहार तो ज्ञानेश कुमार ने पूरा ज्ञान दिया, सुनिए, घंटे भर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आंकड़ा नहीं बताया। बिहार को जलाने की जो साजिश ये लोग केवल पॉलिटिक्स के कारण, वोट बैंक के कारण सरकार आपकी, डबल इंजन सरकार आपकी, साजिश कोई और कर रहा है। आंकड़ा आपके पास होना चाहिए, तादाद कोई और बढ़वा रहा है, कोई और राशन कार्ड बना रहा है। चल छोड़िए बिहार को, असम में तो आपकी सरकार है ना, वहां तो आंकड़ा भी आ गया था सामने प्रोफेसर साहब। 19 लाख एनआरसी करवाया वहां हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार ने। 19 लाख घुसपैठिए निकले, 7 लाख उसमें मुसलमान निकले, 12 लाख तो उसमें हिंदू और गुरखा निकले। भेज दिए वापस, भेज दिए। देखिए संदीप जी, असम
असम सरकार ने के मुख्यमंत्री के उस कथन को याद करिए कि मैं मरूंगा और जिंदा रहूंगा, दोनों स्थिति में ये शरणार्थी घुसपैठी नहीं असम थे में बाकी कदम 12 नहीं लाख, रखेगा, ये न भी रहेगा घुसपैठिए और माने। उन्हें तय करेगा। सरकार ने कितने वापस भेजे? 411 वही 411 भेजे 2023-24 में। संदीप जी, 411 लोगों पर हल्ला काट रहे हैं। संदीप जी उस आंकड़े को चिल्ला चिल्ला के बताने की जरूरत नहीं क्यों है। नहीं बताऊंगा? असम बोल रहा है और असम में दिख रहा है। क्या दिख असम रहा है? बोल रहा है, देखिए, हाँ मैं बता रहा हूं ना, उसी के बाद बता रहा हूं ना। आंकड़ा नहीं बताएंगे, आरोप लगाएंगे, घुसपैठिया चिल्लाएंगे। देख लीजिए, आप देखिए कैसे असम ठीक हो रहा है। आप बताइए कितना। अरे वो 19 लाख घुसपैठिए वापस भेजे कि नहीं असम ने? आप जम्मू कश्मीर में मनमोहन सिंह जम्मू कश्मीर में, अरे पूर्वोत्तर में ही रही है भाई, उत्तर में चले गए। अरे मैं एक एक जगह जा रहा हूं। कहां? आप राजस्थान को देख लीजिए, आप अशोक गहलोत को देख लीजिए, निमंत्रण देके घुसपैठी कराने की ये जो साजिश है। मैं पश्चिम बंगाल मैं गंभीर आरोप लगा रहा हूं कि पश्चिम बंगाल सरकार और दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने घुसपैठियों के बल पे सत्ता करना अच्छा, चाहते दिल्ली से और कितने पाना घुसपैठिए चाहते। इसके पहचान सिवा करके इनके वापस पास भेजे? अच्छा, दिल्ली का बता दीजिए। अच्छा किया दिल्ली का जिक्र किया। अरे बताइए ना, बताते हैं नहीं। दिल्ली में कितनी अब तो 6 महीने से ज्यादा हो गया। देखिए संदीप जी, जो ये पाप बोए हैं ना, अरे पाप तो हुए, पुण्य करिए ना प्लीज। साल अरे जनता इंतजार कर रही है, पुण्य करिए, परोपकार के दिशा में कीजिए। ही बढ़ रहे हैं। तभी आज देश का गृह मंत्री देश की जनता से अपील कर रहा है, देश की जनता को बता रहा है घुसपैठ रोकने की जिम्मेदारी वैसे किसकी होती है? ममता बनर्जी की या गृह मंत्री अमित शाह की? देखिए, बीएसएफ किसके मातहत काम करती है? राज्य सरकारें नहीं, नया केंद्र सरकार नया तो अपना काम कर रही है। राज्य सरकारें न्योता दे रही है, राज्य सरकारें न्योता दे रही है, नया न्योता दे रही है, सिखा रहे हैं। मैं थोड़ा नहीं न्योता दे रहे हो, न्योता दे। अच्छा बताइए, राशन कार्ड कौन बनवाता है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।